हेलो एवरीवन। अब डीएलएड मैथ के हर सेमेस्टर के हर वीडियो में आपको अब प्रत्येक वीडियो में चारों पब्लिकेशन, ठाकुर पब्लिकेशन, राधा पब्लिकेशन, राखी पब्लिकेशन और साहित्य भवन पब्लिकेशन, इन सारे प्रकाशंस की सॉल्यूशंस आपको हर वीडियो में अब मिलेगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरे चैनल पर आइए और एक ही वीडियो में चार चार प्रकाशन के सॉल्यूशन पाइए। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आइए, आज हम लोग ज्योमेट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके बिना हम ये कह सकते हैं कि ज्योमेट्री अधूरा है। बिना उसके ज्योमेट्री का कोई अर्थ नहीं है। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे टॉपिक कोण एवं कोण के प्रकार, एंगल एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो इसको हम लोग वन बाई वन पहले हम लोग देख रहे हैं कोण, उसकी परिभाषा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कोण से। एंगल, कोण, अभी जिसे हम लोग पिछला चैप्टर देख रहे थे, तो उसमें कोण, रेखा, बिंदु, रेखाखंड सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हुई थी। इसमें हम लोग देखेंगे कोण। कोण की परिभाषा में ये था कि एक ही बिंदु से निकलने वाले दो किरणों के बीच के जो झुकाव होता है, उसे झुकाव को ही हम कोण कहते हैं। किसी एक ही बिंदु से निकलने वाले दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे एक बिंदु है, इस बिंदु से एक किरण ऐसे निकल गया, एक किरण ऐसे निकल गया और एक किरण इस साइड में। तो इन दोनों किरणों के बीच में ये जो झुकाव है, इसी को कोण कहते हैं। ये पॉइंट ए हो गया, ये बी और ये सी, ये तो क्या हो गया, कोण हो गया। और इसको हम क्या किस में दिखाते हैं, डिग्री में, डिग्री में दिखाते हैं। 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी है उसको डिग्री में दिखाते हैं। अच्छा, अब इस कोण के पार्ट की बात अगर करते हैं, तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं शीर्ष। ये जो जहाँ से किरणें निकल रही हैं, इसको शीर्ष कहेंगे। और ये जो दोनों किरण हैं, इसको भुजा कहेंगे, कोण की भुजा। तो ये हो गया कोण और उसकी भुजा, ये शीर्ष। अब कोण जो बनता है वो दो दिशाओं में बनता है। एक तो कहते हैं क्लॉकवाइज और एक कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, जब इस डायरेक्शन में बनेगा, ऐसे ना घड़ी चलती है, घड़ी की सुई इस डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। और जब इस डायरेक्शन में ऐसे इस तरफ, तो घड़ी के उल्टा हो गया, तो इसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। कोण में क्या होता है, जैसे एक ये आधार किरण खींच लिए और कोण इस तरफ अगर कि हम बना रहे हैं, तो ये कोण धनात्मक होता है, धनात्मक कोण। और इसको वामावर्त बोलते हैं, वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज।
ये ऐसे। और दूसरा कोण अगर कि हम इस तरह से बनाते हैं, ये बिंदु हो गया, एक किरण ऐसे निकाल दें और दूसरा किरण नीचे की तरफ कर दें, तो इस बार कोण इस डायरेक्शन में बन गया, तो ये ऋणात्मक कोण होगा। इसको दक्षिणावर्त बोलते हैं। और दक्षिणावर्त, या इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में है। तो ये हो गया कोण। कोण के पार्ट, भुजा, शीर्ष, और कब कोण धनात्मक होगा, कब कोण ऋणात्मक होगा, इसको हम लोग देखें। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आइए देखते हैं कि कोण के प्रकार क्या हैं। कोण के प्रकार जानने के लिए हम लोग इसको दो भागों में विभाजित करेंगे। एक तो जब माप के आधार पर, यानी कि अंश में मान दिया हुआ है, कोण का मान अंश में दिया हुआ है, उस आधार पर हम कोण को क्या क्या नाम से संबोधित करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कोणों के प्रकार। अगला टॉपिक हम लोग का है कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स। पहला है शून्य कोण, जीरो एंगल। इसको हम लोग पहले टाइप देख लेते हैं, फिर उसके बाद वन बाय वन हम लोग बहुत ढंग से आराम से एकदम पढ़ेंगे इसको। फिर नेक्स्ट है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण। इसके बाद अधिक कोण, रिफ्लेक्स एंगल, और संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। तो ये तो 7 प्रकार हो गए कोण के, 7 प्रकार। किस आधार पर? कोणों के माप के आधार पर। ठीक है, माप के आधार पर हम लोग सबसे पहला है शून्य कोण। नाम से ही पता है भाई कि शून्य है, तो इसका मतलब कि कोण ही नहीं बनना है। ठीक है, ये देखिए चतुर्थांश होता है, ये हमने बनाया है इसमें, ये चतुर्थांश है जहाँ पर ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और फिर से घूम जाएंगे तो ये 360 भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 360 डिग्री। अब 0 डिग्री की बात कर रहा है, तो अगर कि हम यहाँ पर इनिशियल पॉइंट ले लें जहाँ से किरण निकल रही है, तो एक किरण तो निकल गई यहाँ से। ठीक है, और कोण बनाने के लिए 2 किरण चाहिए। दूसरा किरण भी इसी पर, यानी कि ये हम कहें कि दूसरा किरण भी इसी पर संपाती है, इसी पर संपाती है। संपाती है इसका मतलब कि इन दोनों किरणों के बीच में झुकाव हुआ ही नहीं। जब झुकाव हुआ नहीं तो कोण ही नहीं बनेगा। तो कोण जब नहीं बनेगा तो इस स्थिति में हम कहेंगे इसको शून्य कोण। शून्य कोण में दोनों किरणें क्या होती हैं? संपाती होती हैं। बस इसमें इतना ही। बाद अगला हम लोग का है न्यून कोण। न्यून कोण को देखते हैं। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण वह कोण होता है जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 अंश से छोटा। न्यून कोण क्या होगा? ये 90 अंश से छोटा होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा। न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 अंश से छोटा होगा। इसको खींचेंगे कैसे? ये चतुर्थांश है तो इसमें ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 और 270, ये ऐसे कोण बनते हैं। यहाँ पे 360 हो जाएगा। 0 डिग्री से बड़ा कह रहा है, 0 से बड़ा
और 90 अंश से छोटा, तो एक किरण हम लोग यहाँ पर खींच दिए। दूसरा किरण कहाँ लेंगे? दूसरा किरण 0 से बड़ा और 90 से छोटा, यानी कि इधर ही कहीं कहीं पर भी ले सकते हैं। इसमें दूसरा किरण कहीं पर भी खींचा जा सकता है और इसके बीच में ये जो झुकाव बनेगा, ये जो कोण बनेगा, इसी को न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, बस यही है इसमें। ये धनात्मक मान है और चाहे तो नीचे भी कर सकते हैं। नीचे करेंगे तो बस कोण नेगेटिव हो जाएगा बस, और कोई दिक्कत नहीं है। समकोण, समकोण वह कोण जिसमें 90 डिग्री का कोण बनता है। तो एक तो यहाँ पर हम ऐसे खींच देंगे, एक किरण ऐसे रहेगा। देखिए ये 0 है, ये 90 है, ये 180 एंड ये 270। तो दूसरा जो है 90 डिग्री का बनना है तो इस तरह से बन जाएगा। दूसरा किरण जो है ऐसे होगा। ठीक है, और 90 अंश को हम ऐसे ऐसे करते हैं, ये 90 डिग्री हो गया। और इसी को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं, राइट एंगल। इसके बाद अगला है अधिक कोण, ऑब्टूस एंगल। तो अधिक कोण वह कोण होता है जिसका मान 90 डिग्री से, अभी 0 90 के बीच में हम लोग चल रहे थे, 0 90 के बीच में, फिर 0 90, अब 90 to 180 के बीच में चलेंगे। यानी कि ये 90 अंश है ना, यहाँ पर ये 0, ये 90, ये 180 और ये 270। तो 90 डिग्री से बड़ा और अच्छा, एक किरण हमारा ये एकदम चलता रहेगा ऐसे, यहाँ से एक किरण ये खींच ही देंगे हमेशा। अब दूसरा किरण जो है कहाँ पे जा रहा है? 90 से 180 के बीच में कहीं पर भी, तो कहीं पर भी ले लें, यहाँ पर कहीं पर भी ले लें। तो इस तरह से ये जो कोण बनेगा ये अधिक कोण होगा, अधिक कोण। ठीक है, ये हो गया अधिक कोण। और अधिक कोण के बाद आ जाएगा ऋजु कोण। ऋजु कोण एक तो हमारा देखिए, एक किरण तो यहाँ से इस डायरेक्शन में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, दूसरा इसके जस्ट अपोजिट, यानी कि 180 डिग्री पर, ये ऐसे। तो यहाँ पर अब इस बार एकदम कोण क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोण जो है 180 बनेगा, 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। अभी इसमें स्पष्ट नहीं था कि 90 से 180 के बीच में कितना कोण है, ये क्लियर नहीं था, बस ये था कि 90 से 180 के बीच में होना चाहिए। इस बार 180 डिग्री कन गया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये बन जाएगा। तो ये जो कोण बना है इसी को ऋजु कोण कहते हैं, ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल। इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन में बोला जाता है, स्ट्रेट लाइन, और इसमें जो एंगल बन गया उसको स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। तो ये हो गया। बृहत अथवा प्रतिवर्ती कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में देखिए एक किरण तो हमारा ऐसे खींचा जाएगा, ये इनिशियल रे है, शुरुआती किरण, और दूसरा इस बार जो है, अब देखिए 0 से 90 के बीच में, फिर 0 से 90 और 90 से 180 के बीच में भी हो गया। अब जो है 180 से 270, या ऐसा कर सकते हैं कि 180 अंश से बड़ा और 360 से छोटा, यहाँ पूरा ले लिए, कहीं पर भी हो सकता है। 180 अंश से बड़ा, 180 अंश यहाँ पे है, देखिए ये 270 है और यहाँ पर 360
60 है और यहाँ पे 0 भी है। तो यहाँ से पूरा इसके बीच में कहीं पर भी हो सकता है। तो हम ये भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं ये। और कोण कैसे लेंगे? ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा बृहद कोण। या प्रतिवर्ती कोण भी इसको बोलते हैं। अच्छा, ये हमने एंगल यहाँ लिया ना, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी लिया जा सकता है, ठीक है। इधर भी ऐसे अगर के ले लेते हैं तो यहाँ से जो कोण बनेगा ऐसे, ये भी बृहद कोण ही होगा। बस ये है कि 180 अंश से बड़ा होना चाहिए लेकिन 360 से छोटा होना चाहिए। तो ये हो गया बृहद कोण। संपूर्ण कोण, एक किरण हमारा ऐसे बनेगा शुरुआत का, ये तो बनना ही बनना है। और फिर दूसरा, इस बार दूसरा वाला किरण घूमते घूमते इसी पर आ गया, यानी कि ये पूरा एक राउंड लगा दिया, एक राउंड पूरा 360 अंश का कोण घूम गया, ठीक है। तो इसी को कहेंगे हम संपूर्ण कोण। एक किरण खींचा, दूसरा किरण घूम करके पूरा राउंड आकर के उसी पर हो गया, संपत्ति हो गया। तो 0 डिग्री और संपूर्ण कोण, शून्य कोण और संपूर्ण कोण में अंतर यह है, शून्य कोण में एक किरण तो खींचते ही है, दूसरा किरण कहीं कहीं मूव ही नहीं किया, उसकी कोई गति ही नहीं हुई, इसी पर पड़ा रह गया। और संपूर्ण कोण में क्या है कि एक कोण तो ये, एक किरण तो ये खींचा गया, दूसरा किरण घूम करके पूरा आकर के इस पर संपत्ति हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि कोण की स्थिति के आधार पर कोणों का वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो स्थिति के आधार पर कोण 4 प्रकार से, मुख्य रूप से 4 प्रकार से वर्गीकृत होंगे, जिसमें कि पहला है आसन्न कोण या संलग्न कोण, जिसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल। सेकेंड है संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। एंड तीसरा है कोटिपूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और चौथा है शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे इसको। ये 4 प्रकार हैं, इस चारों को हम लोग विधिवत से अलग अलग देखेंगे। आसन्न कोण में क्या है कि दो कोण इस प्रकार से स्थित होते हैं कि उसमें एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। भाई 2 कोण बनाने के लिए 4 भुजा या 4 किरणों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें क्या है ना, आसन्न कोण में क्या होता है कि दोनों कोणों का एक भुजा उभयनिष्ठ हो जाता है। जैसे अगर हम ये कहें कि ये एक भुजा है ए बी और एक कोण ऐसे खींच दें और दूसरा कोण ऐसे खींच दें, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो देखिए यहाँ पे 2 कोण बन गया, एक कोण ये बना है और एक कोण ये बना है। 2 कोण, ये भुजा जो है इस कोण के लिए भी काम आ रहा है और इस कोण के लिए भी काम आ रहा है, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई ये भी। और ये जो दोनों कोण बने, कोण कौन कौन, सी ए बी, कोण सी ए बी और कोण बी ए डी, कोण बी ए डी आसन्न कोण है। ठीक है, ये हो गया आसन्न कोण। नेक्स्ट है संपूरक कोण। संपूरक कोण 2 कोणों का योगफल, देखिए आसन्न कोण की तरह ही रहेंगे ये, संपूरक कोण भी आसन्न कोण की तरह ही रहेगा, बस उसमें यह है कि दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। तो हम लोग पहले ना 180 डिग्री बना ही लेते हैं।
180 डिग्री यानी कि एक स्ट्रेट लाइन। ये पॉइंट जहाँ से किरण निकल रही है, एक इधर और एक इधर, ये पॉइंट ले लिया O। दूसरा हम एक उभयनिष्ठ भुजा खींच देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये कोण ये बना, एक कोण ये बना, और ये दोनों जब कोण मिल जाएंगे तो 180 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ये हम नाम दे दें ABC। तो यहाँ पे देखिए एक कोण बन रहा है AOB और दूसरा बन रहा है COB। कोण यहाँ पे AOB और प्लस कोण COB। अगर इस कोण को और इस कोण को दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। और इसी 180 डिग्री के कोण को हम लोग क्या कहेंगे? संपूरक कोण कहते हैं। दो कोणों का योगफल 180 डिग्री है तो ऐसे दोनों कोणों को संपूरक कोण कहते हैं। कोटि पूरक में क्या होता है? जैसे संपूरक में दो कोणों का योगफल 180 डिग्री, इसमें कोटि पूरक में दो कोणों का योगफल 90 डिग्री। शर्त वही होगा, एक भुजा इसमें भी उभयनिष्ठ रहेगी। तो हम लोग इसमें सबसे पहले करते क्या हैं कि 90 डिग्री प्लेट बना लीजिए, क्योंकि दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होना ही चाहिए। तो ये 90 डिग्री जब बन जाएगा तो अभी इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा खींच दीजिए। ठीक है, तो ये कोण ये और एक कोण ये यहाँ पे देखिए 90 डिग्री बना था, हम लोग बनाए थे इसको OABC। तो यहाँ पर AOB कोण AOB प्लस कोण BOC, ये दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री है उनको हम कोटिपूरक कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब कि जब दो किरण इस बार किरण नहीं बल्कि दो रेखाएं ले लें, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, एक किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, तो वहाँ पर देखिए कोण बनता है इस तरह से, ये ऐसे कोण बना, और नेक्स्ट है ऐसे बनेगा। इनको अगर कहीं हम माप करके देखें तो ये इक्वल होंगे। चलिए मापते हैं। ये देखिए है, इधर से मापेंगे ना 75 डिग्री है, ये कितना है? 75 डिग्री। इस इधर वाले को माप लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये देखिए कितना है, इधर से नापेंगे 70 5 75, ये भी कितना हो गया? 75 डिग्री। और देखिए ये पूरा स्ट्रेट, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है और ये 75 है, तो इसका मतलब कि ये संपूरक कोण होगा। तो ये 75 है तो ये 105 होगा, श्योर है। और ये भी 105 होगा, चाहे तो नाप करके देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से हम इसे करेंगे, ये 100 और ये 105। ठीक है ना, 105 डिग्री। वही इधर भी होगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो जो कोण बनते हैं आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, और इसी को शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल बोला जाता है। आइए देखते हैं पटरी तथा प्रकार की सहायता से कोणों की रचना कैसे की जाती है। हम लोग का अगला टॉपिक होगा पटरी तथा प्रकार की सहायता से कोणों की रचना करना। इसमें हम
3 कोणों 60 अंश, 90 अंश और 120 अंश, इन 3 कोणों की रचना करेंगे और कैसे बना है उसको लिखेंगे, यानी कि रचना के चरण भी लिखेंगे। 60 अंश के कोण की रचना कैसे की जाती है उसको देखते हैं, फिर उसके बाद आगे देखा जाएगा। तो सबसे पहले रचना कर लेते हैं। इसमें हम लोग पहले करेंगे क्या कि एक रेखाखंड AB किसी भी माप का, अगर माप दिया है तब तो उस माप का खींच देंगे, नहीं तो किसी भी, और कोई भी एक चाप ले लेंगे। एक रेखाखंड मान लेते हैं AB है, और कोई एक चाप लेकर के यहाँ से A से काटेंगे जो AB को C पर काटता है। AB को कहाँ काटता है? C पर। और C से, फिर से C से वही चाप जो यहाँ से A से लिए थे ना, सेम चाप हम C से लेकर के काट देंगे, तो यह जो है D पर काटेगा और A को D से मिला दीजिए। ठीक है, ये जो कोण बनेगा ये 60 अंश का होगा। बस इसी को रचना के चरण में हम लोग लिखेंगे, रचना के चरण। इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा, एक रेखाखंड AB खींचा, AB खींचा, एक काम हो गया। A से किसी भी माप का एक चाप काटा, जो AB को C पर काटता है। ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, पुनः उसी माप का चाप काटा जो D पर काटता है। चौथा पॉइंट हो जाएगा, A को D से मिलाया, A को D से मिलाया, कोण DAC बराबर 60 अंश होगा। कोण को हम माप भी लें चांदा से, ताकि पता चल जाए कि ये 60 अंश का कोण है। तो देखिए, ये यहाँ पे जो एक छोटा सा लाइन है ना, उसको यहाँ पे रखेंगे और इधर वाले पार्ट से ये ढकेगा, लाइन इधर वाले पार्ट से ढकेगा, तो इधर से गिनना शुरू करेंगे। देखिए ये हो गया। तो देख लीजिए ये कितने अंश का कोण है, यहाँ पर ये यहाँ से ऐसे जाएंगे 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60 अंश, 60 अंश का कोण हो गया। तो ठीक है, ये 60 अंश का कोण और ये उसके रचना के चरण है। ठीक है, 90 अंश का कोण कैसे बनाएंगे उसकी रचना करते हैं और रचना के चरण भी लिखते हैं। 90 अंश के कोण की रचना कैसे करते हैं, तो सबसे पहले रचना हम लोग देख लें। अगर माप दिया है तो ठीक है, नहीं तो किसी भी माप का एक रेखाखंड खींच लेंगे। हमने ऐसे खींच लिया। ये अब A से कोई भी चाप, किसी भी माप का एक चाप ले लिया, मान लिया इतना बड़ा, तो A पर हम एक
ए से एक चाप काटेंगे जो ए बी को कहाँ काटता है, सी पर काटता है। ठीक है, अब सी से वही चाप नहीं बदलेंगे, एक चाप यहाँ काटेंगे, इसको हम कह दें कि ये डी पर काटता है, और फिर डी से एक चाप और काटेंगे जो ई पर काटता है। अब ये देखिए, एक चाप जब काटते हैं तो 60 अंश का कोण बनता है, दूसरा चाप काट दिए तो 120 का हो गया। हमको बनाना है 90, तो ये जो 60 अंश है, 60 से 120 का जो 60 अंश है उसका आधा कर दें, तो यहाँ से यहाँ तक 60 और आधा करेंगे 30, तो 60 30 क्या हो जाएगा, 90। कहने का मतलब कि हमको ई और डी ये जो है इसका अर्धक करना होगा। अर्धक के लिए हम लोग क्या करेंगे, आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप काट दिया यहाँ, फिर यहाँ से एक चाप काट देंगे ऐसे, ये यहाँ पे कट किया, इसको हम कर दें ई एफ, यम कर देते हैं। अब ए को एम से मिला देंगे, ये मिला दिए तो ये जो कोण बनेगा ना, यही 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण होगा। और इसको कंफर्म करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए, नाप देते हैं, मापने पर इसका मान एकदम एक्यूरेट 90 डिग्री है ना, ये सीध में 90 डिग्री। तो ये हो गया। आइए देख लेते हैं रचना के चरण। रचना के चरण में आप जैसे जैसे हम लोग किए हैं ना, सिर्फ उसी तरह से लिख देना है। तो पहला पॉइंट होगा, सबसे पहले क्या किए थे, एक रेखाखंड ए भी खींचे थे। तो सर्वप्रथम एक रेखाखंड ए बी खींचा, ये हो गया। दूसरा पॉइंट होगा, इसके बाद क्या किए थे, ए से किसी भी माप का एक चाप काटा, ए से किसी भी माप का एक चाप काटा, जो अच्छा, जब ए से जब यहाँ से चाप काटेंगे तो ये सी, ए बी को कहाँ पर काटेगा, सी पर, जो ए बी को सी पर काटता है। पुनः सी से उसी माप का चाप काटा जो डी पर काटता है। और एक बार फिर से चाप काटेंगे ना, 120 अंश बनाने के लिए एक बार फिर चाप काटेंगे। तो इस बार डी से एक चाप काटा जो ई पर काटता है। अब क्या करना है, ई और डी का अर्धक करना है। ई डी का अर्धक किया, एम पर काटता है। ए को एम से मिलाया,
बस अब ये जो कोण एम ए बी है 90 अंश का होगा। कोण एम ए बी बराबर 90 डिग्री। बस यही रचना करना था। एक 120 अंश का कोण कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद जैसे जैसे बनाया है उसको लिखेंगे, यानी कि रचना और रचना के चरण दोनों देखेंगे। तो ये देखते हैं कोण 120 अंश की रचना। 120 अंश कोण की रचना, सबसे पहले काम तो वही। सबसे पहला काम क्या है, एक रेखाखंड ए बी खींचा। एक रेखाखंड किसी भी माप का, एक रेखा अगर दिया रहेगा तो उस माप का खींचेंगे, नहीं तो फिर ए से किसी भी माप का एक चाप काटा जो ए बी को सी पर काटता है। ए बी को कहाँ पर काटा है, सी पर। फिर सी से एक चाप काटा जो डी पर काटता है। फिर डी से एक चाप काटा जो ई पर काटता है। अब ए को ई से मिला दिया, ए को ई से मिलाया। बस ये जो एंगल बनेगा ना, ये 120 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया 120 अंश। अब आइए देख लेते हैं रचना के चरण। रचना के चरण में पहला पॉइंट है सर्वप्रथम एक रेखाखंड ए बी खींचा। दूसरा है ए से किसी भी माप का एक चाप काटा। एक चाप काटा जो ए बी को सी पर काटता है। अब सी से उसी माप का चाप काटा जो डी पर काटता है। पुनः डी से उसी माप का, भाई ए से लिया एक चाप, फिर सी से काटा तो डी पर, फिर डी से भी उसी चाप का उसी माप का चाप काटा, उसी माप का चाप काटा जो ई पर काटता है। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा हो जाएगा ए को ई से मिलाया। ए को ई से मिलाया। अब यही जो कोण ई ए बी होगा वो 120 अंश का होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण ई ए बी बराबर 120 डिग्री।
आइए चलते हैं एक्सरसाइज पर। सबसे पहले ठाकुर प्रकाशन। ठाकुर प्रकाशन में अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ये हमने लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 30 अंश का कोण बनाइए। 30 अंश का कोण बनाने के लिए कोई माप तो दिया नहीं है, तो माप नहीं दिया है तो हम अपने मन से एक रेखाखंड खींच लेंगे। एक रेखाखंड खींचा, इसको हम कर दें AB। ठीक है। अब 30 अंश का कोण बनाना है तो 60 अंश का पहले बना दें। 60 अंश का कोण आसान है। एक पहला चाप जो कर ये, इसके बाद जो हम चाप यहाँ से लेंगे ये C हो गया, है ना। अब यहाँ से जो पहला चाप लेंगे वो 60 अंश का ही बनेगा, लेकिन हमको बनाना है 30 का, है ना। हमको बनाना है 30 का, तो C और D का लंबार्धक ये अर्धक कर देंगे। C और D का क्या कर देंगे, अर्धक कर देंगे। तो आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप यहाँ और वही चाप यहाँ, बस इसको मिला दीजिए। ठीक है, ये जो बनेगा कोण ये 30 अंश का ही होगा। चांदा से माप करके देख लेते हैं हम लोग। ये 10, 20 और ये 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री एंगल। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें का 7 सेंटीमीटर की रेखा पर 145 अंश के कोण की रचना कीजिए। तो ये हमने 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया है। अब इस पर 145 अंश का कोण बनाना है, तो देखिए पटरी और प्रकार से बनाना तो कठिन है। पटरी और प्रकार से बनाने में इसमें दिक्कत आएगी, तो क्या करना, सीधे चांदा से बना दीजिए। यहाँ ले लेते हैं और 145 इधर का, ये इधर का पोर्शन ढका है, तो यहाँ से गिनिए। ये हो गया 100, 110, 20, 30, 40 और ये 45, ये हो गया। इसको मिला देते हैं। ये कोण बन जाएगा 145 अंश का। ठीक है, ये हो गया। अगला प्रकाशन राधा प्रकाशन। इसमें राधा प्रकाशन का चैप्टर 6 है। इसमें हमने एक जनरल क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचकर उसको समद्विभाजित करिए। एक 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है और उसको समद्विभाजित यानी कि 2 समान भागों में उसको बांटना है। तो सबसे पहले 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे। पहले 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, खींच दे इसको। ये हो गया A और B। इसको 2 समान भागों में अगर बांटना है तो हम लोग क्या करें ना, इसका लंबार्धक खींच देते हैं, यानी आधे से अधिक दूरी, ये आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप ऊपर, एक चाप नीचे, ऐसे कर दिया। फिर यहाँ से काटेंगे, तो यहाँ कटा और फिर नीचे कट गया यहाँ। तो एक तो यहाँ कटा और एक यहाँ कटा। अब इसको खींचेंगे तो डॉटेड से खींचेंगे, क्योंकि हमको मतलब है यहाँ से। और ये जो डी पॉइंट है यहाँ पर, यही जो है डी पॉइंट ए बी को आधे आधे पर बांटती है, यानी कि ए डी और बी डी बराबर हो जाएगा। ए डी बराबर
BD। अब इसको समविभाजित करना है तो रचना के चरण अगर लिखना होगा तो लिखेंगे क्या, सर्वप्रथम ये 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, सर्वप्रथम 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचा और AB का लंबार्धक किया जो AB को बिंदु D पर काटता है। स्पष्ट है कि AD बराबर BD। 7 सेंटीमीटर का है ना, तो देखिए हम लोग ऐसे नाप भी सकते हैं। 7 सेंटीमीटर का पूरा है तो ये 3.5 आएगा, तो देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 3 है, ये 3.5 है, ठीक है ना। ये भी सेम चीज़ होगा, 3 और 3.5। तो ये 3.5 दो पार्ट में बट गया, इसका मतलब कि ये 2 समान भागों में बट गया। अगला प्रकाशन है राखी प्रकाशन इकाई 11। इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न का हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने छोड़ दिया, और इसलिए छोड़ा है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 तभी बनेगा जब क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा, ठीक है। तो इस वाले में इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 भी आ जाएगा और क्वेश्चन नंबर 3 को तो हल करना ही है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है, तो 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड कैसे खींचेगा, यहाँ पर ये और यहाँ दोनों को मिला देंगे। ये हो गया A और ये हो गया B, और है कितना लंबा, ये 6 सेंटीमीटर लंबा है। अब इस पर 90 अंश का और 120 अंश का, तो देखिए सबसे पहले तो हम 120 अंश का कोण बना दें, क्योंकि 90 अंश 120 अंश बनाने के बाद ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसे खींच देते हैं, एक चाप काटेंगे जो AB को C पर काटेगा। अब C से फिर से चाप काट दें, ये चाप 60 अंश के लिए और ये चाप जो है 120 अंश के लिए हो गया। देखिए इसको मिला देंगे ना, अब हम लिखेंगे नहीं क्योंकि अभी इसमें 90 डिग्री का बनाना है, बनना चाहिए अलग अलग, लेकिन कैसे बनेगा ये हम बता दे रहे हैं विधि, ठीक है। 120 हो जाएगा। अब इसी में हम 90 अंश का भी बना देते हैं, ये तो 120 डिग्री का हो जाएगा। अब इस 60 और इसका 120 का अर्धक कर देंगे, ये D और ये E। अर्धक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक चाप यहाँ से और दूसरा चाप यहाँ से, ठीक है। और ये जो कट किया इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। ये जो बनेगा कोण ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री, ठीक है। हालांकि इसमें हमने 120 का अलग बनाना चाहिए, 90 का अलग बनाना चाहिए, लेकिन हमें उम्मीद है कि आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। तो दोनों का काम इसमें हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है, बल्कि तो क्वेश्चन नंबर 3 एक क्वेश्चन नंबर 1 से गुजरते हुए ही आगे बढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में था कि 60 अंश के कोण की रचना करनी है, इसमें 30 अंश की, तो 60 बनेगा तो उसका आधा कर देंगे तो 30 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच देंगे, एक यहाँ 6 और 6.5, ये हो गया A, ये हो गया B, कितना 6.5 सेंटीमीटर। 30 अंश के कोण की रचना करनी है तो पहले 60 बना दें। 60 कैसे बनेगा, एक चाप लेकर के A से एक चाप काटा जो AB को बिंदु C पर काटता है, C से वही चाप काटेंगे, चाप को बदलेंगे नहीं, वही चाप काटेंगे जो D पर काटता है, एक को D से मिला देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का इतना हो गया। इसको हम डॉटेड से करें क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको नहीं है। अब
हमको बनाना है 30 अंश का कोण, इसमें 30 अंश का कोण बनाना है ना, तो क्या करेंगे, इसका फिर आधा करेंगे। आधे के लिए क्या करेंगे, एक चाप यहाँ से और दूसरा चाप यहाँ से, दूसरा चाप यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, ये हुआ और इसको मिला देंगे। ठीक है, ये जो कट करेगा एक दूसरे को, ये पॉइंट ई कर दें, तो ये जो कोण बना ये 30 डिग्री का हुआ। ठीक है, तो इसमें इतना ही करना था। राखी प्रकाशन में ही क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है और क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। 2 और 4 छोड़ा है क्योंकि 22.5 डिग्री कोण बनाना है, तो भाई 45 जब हम बना देंगे तो उसका आधा कर देंगे तो 22.5 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है 75 डिग्री कोण बनाइए, तो 150 जब हम बना लेंगे तो 75 उसका आधा कर देंगे तो 75 हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। 7 सेंटीमीटर की रेखा पर 45 अंश के कोण की रचना करनी है। सात सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है ना, तो एक चाप यहाँ और एक चाप यहाँ, ये एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, इसको खींच देंगे तो ये 7 सेंटीमीटर हमको रेखाखंड मिल जाएगा। नाम दे दें ए और बी। इस पर 45 अंश का कोण बनाना है, तो 45 अंश का कोण 90 अंश का कोण बनाएंगे तब बनेगा। नब्बे अंश का कोण बना, या तो ऐसा कर दें 60 अंश का कोण बना दें और आधा कर दें 30 अंश, फिर वो 30 अंश का भी आधा कर दें तो 30 और 15 45 उससे हो जाएगा। सबसे अच्छा तो ये है कि हम 45 अंश का कोण, चलिए चाप काटते हैं। तो ये सी पर काटेगा, सी से एक चाप काट देते हैं, ये डी पर, और ये मिला देंगे तो 60 अंश का बनेगा। इसका अगर आधा हम कर दें, इसका आधा करें तो ये 60 का आधा 30 अंश बनेगा। ठीक है, ये बन गया 30 अंश। मिलाएंगे ना, हम पूरा मिलाएंगे नहीं, डॉटेड से करेंगे। डॉटेड से करने का कारण ये कि हमको ये पॉइंट मिल गया। अब फिर इसका और इसका, ये 30 डिग्री है ना, इसका आधा कर देंगे तो 15 मिल जाएगा, तो उसको खींचेंगे तो 45, ये यहाँ से तक 30 और इस 30 का आधा करेंगे 15, तो 30 और 15 45 मिल जाएगा। तो चलिए फिर से अर्धक करते हैं, ये आधे से अधिक दूरी लेकर के यहाँ, और एक चाप काट देंगे यहाँ से, ये हो गया। ये हो गया 45। मापने पर ये 45 अंश होना चाहिए, ये एग्जैक्ट 45 डिग्री है। ठीक है ना, यहाँ से देखिए 10 20 30 40 और ये 5 45। ठीक, तो ये हो गया। अब इसको जो है आप चाहें तो 90 डिग्री का बना करके, पहले 90 अंश का कोण बना करके उसका आधा कर दीजिए, 45 डिग्री आ जाएगा। अब ये देखिए 45 डिग्री हुआ, कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा 45 डिग्री। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, इस 45 का अगर आधा कर दें तो हमको मिल जाएगा 22.5 डिग्री। तो इसका आधा करने के लिए हम लोग क्या करें, एक चाप, बड़ा सा चाप हम ले लिए हैं और ये क्या, इसको जब कर देंगे, ये देखिए दूसरे क्वेश्चन का हम इसमें बना दे रहे हैं, इसको मिला देंगे,
है ना। तो इसको जब मिलाएंगे तो ये जो एंगल बनेगा वो 45 का आधा करेंगे 22.5। क्वेश्चन नंबर 3, 150 अंश का कोण बनाना है। तो देखिए इसमें माप नहीं दिया है, लंबाई नहीं दिया है रेखाखंड का, तो कोई भी लंबाई ले लेते हैं, कोई भी एक लंबाई ले लेते हैं। 150 डिग्री का एंगल बनाना है तो क्या करेंगे, 120 और 30 और चाहिए, तो 120 और 180 के बीच के जो 60 अंश कोण है उसको अगर हम आधा कर दें तो 30 अंश मिल जाएगा। तो 120 और 30 150, कहने का मतलब कि हमको यहाँ से हम पूरा नीचे तक इस बार चाप काटेंगे, क्योंकि हमको 3 चाप काटना है। 60, ये 60 के लिए होगा, 120 और ये 180 के लिए हो गया। हमको चाहिए 150, तो 120 यहाँ है ना, तो ये जो 60 है इसका आधा कर दे तो 30 हमको मिल जाएगा। तो 120 और 30 150 हो जाएगा। तो इसका आधा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक चाप यहाँ से काटेंगे और एक चाप यहाँ से काटेंगे, ये हो गया। अब इसको अगर हम मिला देते हैं तो हमको मिल जाएगा 150 डिग्री। ये जो कोण बनेगा वो 150 का होगा, है ना। अब ये तो क्वेश्चन नंबर 3 का है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करना है, 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 150 है ना। अब इसी का आधा कर दीजिए, एक चाप यहाँ से और दूसरा चाप यहाँ से। वेरी सिंपल। अगर आप 150 बना लिए तो फिर 75 उसका आधा करना है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना। इसको देखिए मैं डॉट कट कर रहा हूँ क्योंकि ये चौथे क्वेश्चन का है, ये तीसरे क्वेश्चन में ही हम बना दे रहे हैं, बनाना नहीं चाहिए लेकिन बना दे रहे हैं। तो अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है ये पूरा कोण ये 75 डिग्री होगा। ये पूरा 150 है तो इसका आधा 75। माप कर देख लेते हैं, पहले तो 150 को देखें। ये देखिए 150 एकदम एग्जैक्ट है ना। यहाँ से इधर से मापेंगे तो 100 110 20 30 40 और ये 150। और ये देखिए इस कोण का आधा किए हैं, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 60 70 और ये 75, एग्जैक्ट 75 है। तो ये हो गया। अब अगर कि इसकी रचना लिखनी होगी तो जैसे जैसे बनाया गया है बस उसी तरह से उसको लिख देना है, और कुछ अलग से कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया। ऑब्जेक्टिव में तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। 180 डिग्री 180 डिग्री को संपूरक कहते हैं। तो ये 180 डिग्री यानी कि ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 0 डिग्री से अधिक 90 से कम के माप को क्या कहते हैं, न्यून कोण। इस सब परिभाषा पर है। 90 अंश से अधिक 180 अंश से कम अधिक कोण। 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। इस सब परिभाषा पर 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। 180 से अधिक 360 से कम के माप को क्या कहते हैं, बृहत कोण कहते हैं। बृहत कोण या इसको प्रतिवर्ती कोण भी बोलते हैं। जब दो कोणों का योग 90 होता है, जब 90 होता है तो कोटिपूरक, 180 होता है तो समपूरक। तो ये हो गया कोटिपूरक। जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो उसे कहते हैं समपूरक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, वे कोण जिनके शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ वो कहलाते हैं। शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ किसके कहलाएंगे, आसन्न कोण जो होते हैं। आसन्न कोण कैसे होते हैं, जैसे एक ऐसे, तो
इस त्रिभुज, इस कोण का और इस कोण का शीर्ष कॉमन है और एक भुजा कॉमन है, तो इसको कहेंगे आसन्न कोण। 60 अंश का कोण क्या कहलाता है? ये 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से कम है, तो इसको कहेंगे न्यून कोण। 135 अंश का कोण, उसको क्या कहेंगे? ये 90 से ज़्यादा 180 से कम है, इसका मतलब कि ये हो गया अधिक कोण। तो इसमें इतना ही।